प्रभु प्राप्ति के मार्ग। प्रभु प्राप्ति के मार्ग मुख्य रूप से 4 बताया गया है। पहला पिपील, दूसरा कपिल, तीसरा मीन, चौथा विहंगम योग। इस तरह से 4 मार्ग बताए गए, जिसमें सर्वोच्च मार्ग विहंगम मार्ग है, पक्षी का मार्ग है। अब रही बात इन चारों मार्गों का महत्व, तो पिपील मार्ग का मतलब होता है चींटी का मार्ग। जैसे चींटी किसी आधार से आधार तक ही जाती है। जैसे कोई पोल हो, पोल पर चींटी जाएगी तो उसके लास्ट शिखर तक पहुंच जाएगी। यदि उस शिखर से अलग कोई वस्तु है तो वहां तक वो नहीं पहुंच पाएगी। बंदर है, किसी आधार से चलता है तो फिर अंत में आधार की ही जरूरत पड़ती है। जैसे किसी गांव में गया बंदर तो एक घर से दूसरे घर पर, दूसरे घर से तीसरे घर पर, तीसरे घर से चौथे घर पर जाएगा। लेकिन उसको किसी दूसरे गांव में जाना होगा तो फिर धरातल का सहारा लेता है, फिर पहुंचता है। इस तरह से एक आधार की इन दोनों को जरूरत पड़ती है। अब इसके बाद तीसरा मार्ग है मछली का मार्ग। मछली समुद्र से निकलती है, नदियों के माध्यम से वह पहाड़ तक चली जाती है एक आधार लेके। लेकिन पक्षी किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वो सहारा न लेके निराधार उड़ान भरती है। अब रह गई बात आधार निराधार की क्यों कही जा रही है। इसलिए कि जो सत्य है वह सत्य और असत्य से अलग है। वह सत्य निराधार है, आधार पर नहीं है। जैसे हम लोग की शरीर है, यह असत्य है, ये झूठी है, आज है कल नहीं रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसमें एक सत्य है जिसके बल पर यह शरीर भी सत्य भाषित हो रही है, सारी इंद्रियां सत्य भाषित हो रही हैं। लेकिन इन दोनों से अलग जो परम सत्य है, जिसको परमात्मा कहते हैं, जो शरीर और आत्मा दोनों से अलग है, तो उस निराधार जगत को पाने के लिए, जिसको चेतन जगत कहते हैं, उसको पाने के लिए पिपील और कपिल दोनों मार्ग असमर्थ हैं। और मीन मार्ग और विहंगम मार्ग ये दोनों कामयाब हैं। मीन मार्ग थोड़ा टफ है, विहंगम मार्ग आसान है। इसलिए सारे संतों ने अंत में विहंगम मार्ग को ही श्रेय दिया। इसलिए इन चारों मार्गों को बढ़िया से समझ करके हमें निर्णय करके और अपना कल्याण करना चाहिए।